बाबाको अव्यक्त महावाक्य 5/11/2023 को रिवाइज डेट छ 10/3/96। 10 मार्च 96 को बाबाको रिवाइज अव्यक्त महावाक्य मुख्य सार करनहार और करावनहार। करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। हामी सबै बाबाको ब्राह्मण बच्चा, हामी शिव बाबाको मर्जीवा जन्म प्राप्त गरेर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनेको हाम्रो यो नयाँ जीवनको लक्ष्य के हो? कर्मातीत बन्नु। कर्मातीत बन्नु भनेको कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनु। कुनै पनि प्रकारको कर्म बन्धन बाँकी नरहोस् र यो कर्मेन्द्रियद्वारा मैले कर्म गराउने, न कि कर्मेन्द्रियले मबाट कर्म गराओस्। यानी कि कर्मेन्द्रियको वशीभूत नबन्ने। किनकि कति आत्माहरू कर्मेन्द्रियको वशीभूत भएर कर्म गर्नाले नै अनेक प्रकारको गल्ती, कमी कमजोरी विकर्म हुने कारण के हो? कर्मेन्द्रियको वशीभूत हुनु। यो जिब्रोको वशीभूत हुनु थोरै। थाहा छ कुनै यो कुरा खान हुँदैन, मलाई नुकसान गर्छ, तर जिब्रोको वशीभूत भयो, कन्ट्रोल गर्न सकेन, खायो पियो, अनि एकातिर खानामा खर्च, अर्कोतिर बिरामी भए औषधि गर्ने खर्च, आफूलाई पनि दुःख, साथसाथमा परिवारलाई पनि दुःख कष्ट प्राप्त हुँदैन अरे। ब्लेसिङ प्राप्त गर्नको लागि दुईटैको ब्यालेन्सको आवश्यकता छ। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कर्म योगी हो। केवल योगी मात्रै पनि हैनौ, त्यो केवल कर्म गर्नेवाला मात्रै हैनौ, कर्म योगी केवल योगी होइन। त कर्म योगी भनेपछि कर्ममा आउँदाखेरि बोल्नु, दृष्टि दिनु, कोर्स गराउनु, चाहे कुनै पनि हामीले अरूलाई ज्ञान दिन्छौँ, यो सबै के हो? कर्म हो, सेवा हो। त यो सेवा गर्दा पनि बाबा भन्नुहुन्छ योगको ब्यालेन्स होस्। योग भनेको स्वपुरुषार्थ हो, अब सेवा त सेवा भइहाल्यो। त कर्म र योगको ब्यालेन्स हुनु पर्यो। तर बच्चाहरूले आफै के भन्छन्? ब्यालेन्स हुँदैन। अब कहिले सेवा गर्न थाल्यो भने स्वउन्नति या पुरुषार्थ भुलिन्छ। अब कहिले योगमा बसेर अब स्व उन्नति गर्न लाग्यो भने सेवा हुँदैन, ब्यालेन्स हुँदैन, त ब्यालेन्स राख्नको लागि सधैँ यो ब्यालेन्स रहोस्। स्व उन्नति र सेवाको ब्यालेन्स राख्नको लागि बाबाले आज एउटा शब्दलाई स्मरण गराउनु भयो। एउटा शब्द याद राख अनि ब्यालेन्स सधैँ बराबर भइराख्छ। त्यो एउटा शब्द के हो भन्दा म आत्मा के हुँ? करनहार हुँ, करावनहारको हुनुहुन्छ बाबा हुनुहुन्छ। करण करावनहार यो शब्दलाई सधैँ के गर? याद राख र यसलाई डबल रूपमा याद राख। एउटा रूप भनेको करावनहार बाबा हुनुहुन्छ, म आत्मा करनहार हुँ, त्यसमा अनि के हुन्छ? मैपनको अभिमान आउँदैन। किनकि सबै बाबाले गराइराख्नु भएको छ, म त निमित्त मात्र हुँ, ट्रस्टी हुँ। मायाको आउने ढोका भनेकै मैपन हो। बच्चाहरूले बन्द त गर्छन्, तर यस्तो तरिकाले बन्द गर्छन् कि मायाले सजिलै खोलेर आउँछ अरे। त्यसलाई अब मायाले खोल्न नसक्ने बनाउनु पर्यो नि त, त्यो माया आउने ढोका भनेको मैपन हो। म यस्तो, म फलाना, मैले नगरी हुन्न, म बुद्धिमान, म
प्लानिङ बुद्धिवाला, म यस्तो म उस्तो घमण्ड जहाँ आउँछ अनि त्यहाँ माया प्रवेश भइहाल्छ हैन। त यो मैपन। अर्को बाबा भन्नुहुन्छ, अर्को के याद राख कि म आत्मा करावनहार हुँ र यो कर्मेन्द्रियहरू करनहार हुन्। म आत्माले यो कर्मेन्द्रियबाट कर्म गराइराखेको छु। यो मुखबाट म आत्मा बोलिरहेको छु, कानबाट म आत्माले सुनिरहेको छु, आँखाबाट म आत्माले देखिरहेको छु, हातबाट म आत्माले कर्म गरिरहेको छु। यो मैले यसलाई चलाइरहेको छु, यसले मलाई चलाउने होइन। यो नै कि आँखाले मलाई चलाओस् हैन, या मुखले मलाई चलाओस्, या कानले चलाओस्, या मन बुद्धिले मलाई चलाओस् होइन। मन बुद्धि, म आत्माको कर्मचारी हो, म राजा हो हैन। त आफूलाई करावनहार आत्मा र इन्द्रियहरू करनहार हो। डबल रूपमा बाबाले भन्नुभयो, डबल रूपमा याद राख यो शब्दलाई। एउटा भनेको करावनहार बाबा, म आत्मा करनहार निमित्त। अर्को करावनहार म आत्मा, इन्द्रियहरू करनहार, इन्द्रियलाई चलाउनेवाला म आत्मा मालिक हो। बाबाको याद गर्दाखेरि म आत्मा बालक र कर्म गर्ने बेलामा म आत्मा मालिक। बालक सो मालिक, यसको पनि के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स राख्नु पर्यो हैन। त यसरी ब्यालेन्स राख्यो भने बल्ल मायाको गेट पनि के हुन्छ, बन्द हुन्छ, नत्र त फेरि माया आइहाल्छ। त यो ब्यालेन्स राखेर करण करावनहार यो शब्दलाई याद राख्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले कर्म त गर्छौ अनि त्यो कर्मको प्रभावबाट मुक्त हुन्छ, कर्मको प्रभावमा आउँदैनौ। तर जहाँ यो शब्द हामीले बिर्स्यौं, म गर्नेवाला हुँ भन्यो या हामी इन्द्रियको वशीभूत भयो भने कर्मको बन्धनबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। त्यही भएर कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुनु छ, कर्मातीत बन्नु छ भने के गर्नु पर्यो, यो शब्दलाई सधैँ याद राख्नु पर्यो। तर बच्चाहरूले कहिलेकाहीँ के भन्छन्, बाबालाई जसरी मर्सीफुल भनिन्छ, रहमदिल, सबैले बाबासँग, सबै धर्मका आत्माहरूले पनि हे भगवान मर्सी गर, दया गर भन्छन्। सुख देऊ, शान्ति देऊ भन्दैनन्, दया माग्छन्। त बाबाले पनि बच्चाहरूलाई तिमी क्या मास्टर दयाको सागर मर्सीफुल बन भन्नुहुन्छ, रहमको भावना राख भन्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हदमा आउँछन् हैन। बाबा भन्नुहुन्छ रहम गर्ने त बेहदको भावनाद्वारा सबैको प्रति बराबर, त्यसमा पनि ब्यालेन्स हुनु पर्यो हैन। तर कसैको प्रति विशेष छ भने त्यो हुन्छ लगाव, स्वार्थ। तर बच्चाहरूले के भन्छन्, यो फलाना बडा राम्रो छ, सेवाधारी छ, सहयोगी छ, त्यही भएर अलिकता, बाबा भन्नुहुन्छ अलिकताको पनि छुट हुँदैन, किनकि त्यो रहम हुँदैन, लगाव हुन जान्छ। कसैको राम्रो अच्छाई छ, गुण छ भने त्यो गुणलाई धारण भले गर भन्नुहुन्छ बाबाले, तर त्यो गुणको कारणले त्यो व्यक्तिसँग प्रभावित हुनु यो के हुन्छ, गलत हुन जान्छ। त्यो व्यक्तिसँग प्रभावित हुने होइन, त्यो राम्रो गुणलाई देखेर गुणलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु त्यो राम्रो कुरा हो। बाँकी हाम्रो व्यवहार, हाम्रो जुन एउटा रहमको भावना जुन हुनुपर्छ त्यो सबैको प्रति, फलाना विशेष छ भनेर फलानाको प्रति विशेष गर्यो र अरूको प्रति गरेन भने त्यो फेरि रहम भावनामा गनिँदैन, त्यो केमा गनिन्छ भन्दा लगाव झुकावमा गनिन्छ। किनकि व्यक्ति, एउटा विशेष व्यक्तिको प्रति हाम्रो बुद्धि गयो, हाम्रो सङ्कल्प गयो हैन। त्यो एउटा व्यक्तिको प्रति विशेष गएपछि के भयो, त्यो लगाव हुन्छ अनि हामी फेरि कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यो पनि एक प्रकारको के बन्छ, कर्म बन्धन बन्छ। त्यही भएर हामी ब्राह्मण आत्माहरूको लक्ष्य भनेको कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु हो। त कर्मातीत अवस्था भनेको कर्मको प्रभावबाट मुक्त, कर्म बन्धनबाट मुक्त। त्यसको लागि आज बाबाले यो शब्द याद दिलाउनु भयो, करण करावनहार, कराउनेवाला बाबा, म आत्मा निमित्त हुँ। त्यस्तै अरू पनि बाबाले गहिरा कुराहरू
बाबाले भन्नुभएको छ। हामी एकदम ध्यान दिएर बाबाको मुरली सुन्नेछौँ। अच्छा, आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। सबै बच्चाहरू एकदम प्यारले, लगनले विश्व कल्याणको कार्यमा लागेका छन्। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वहाँ साथी बच्चे वहाँ के यह गीत गाते रहते हैं। यस्तो साथी बच्चाहरूलाई जो प्यारले, लगनले विश्व कल्याणको कार्यमा लागेका छन्, त बाबाले के गीत गाउनुहुन्छ? वहाँ मेरा साथी बच्चे वहाँ को गीत गाउनुहुन्छ। आप सभी भी वहाँ वहाँ के गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर की सेवा की गति देखी। आज बाबाले चारैतिरको बच्चाहरूको सेवाको गतिलाई देख्नुभयो। साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा? सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा? आप जानते हो, सेवा की गति तीव्र है या स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है? क्या है? सोध्नुहुन्छ बाबा, आप जानते हो क्या है? दोनों का बैलेंस है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है? तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? बाबा भन्नुहुन्छ विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? बाबा सोध्नुहुन्छ, कहलाते क्या हो? कर्म योगी वा सिर्फ योगी? हामीले आफूलाई के भन्छौं? कर्म योगी या सिर्फ योगी? कर्म योगी हो ना? बुझ्नु भएन? सोधे बेला त कमसे कम मुन्टो त हल्लिनै पर्छ। कर्म योगी हो ना? पक्का है ना? तो सेवा भी तो कर्म है ना। कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। कर्म योगी भनेको कर्म गर्दा पनि बाबाको याद रहोस्, योगको ब्यालेन्स होस्। दुनियाँमा कर्म योगको अर्थ अर्कै लगाउँछन्, कर्म गर्दै हिँड, कर्म नै पूजा हो, त्यही कर्मयोग भनेको थियो। अब त्यो कर्म मैले कसरी गर्ने, कस्तो गर्ने भन्ने त्यतातिर ध्यान छैन, कर्म गर्दै गर। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कर्म योगी भनेको कर्म गर्दा पनि योगको ब्यालेन्स होस्। शिव बाबाको यादमा हामीले हर कर्म गरौँ, बाबाको श्रीमत प्रमाण गरौँ, त्यसलाई कर्मयोग भनिन्छ, हैन? तो बाबा भन्नुहुन्छ कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है, इसका कारण क्या? बैलेंस कम होने को कारण क्या होता? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले राम्रैसँग जान्दछौ, तिमी कुनै नयाँ कुरा चाहिँ होइन, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। बाबाले के भन्नुभयो? स्व पुरुषार्थ
र योग, सेवा र कर्म वा स्वपुरुषार्थ अर्थात् योगयुक्त, यो दुईटैको ब्यालेन्स राख्नको लागि विशेष एउटा शब्दलाई याद राख। एक शब्द याद रखो, वह कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा क्या हूँ? मैं आत्मा करनहार हूँ, मैं फलानी नहीं, मैं फलाना नहीं भन्नुहुन्छ बाबाले। म फलानो व्यक्ति शरीरकोलाई याद गरेर मैले फलानो गर्दैछु होइन, म आत्मा गर्दैछु। बाबाले मबाट के गर्दै हुनुहुन्छ? गराउँदै हुनुहुन्छ। बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। तो करण करावनहार, यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। करण करावनहार, यो शब्दलाई याद राख। त यसले बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो स्वपुरुषार्थ र सेवाको बैलेंस एकदम सजिलै यसले बनाउँछ। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। स्वपुरुषार्थ या बैलेंस को गति कुनै बेला कम हुन्छ भने त्यसको कारण, उसका कारण क्या? करनहार के बजाय मैं ही करने वाली या कराने वाली हूँ। मैं ही करने वाली या वाला हूँ। करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। बाबाले के भन्नुभयो? कुनै पनि बेला स्वपुरुषार्थ र सेवाको ब्यालेन्स रहँदैन या गति कम हुन्छ। त्यसको कारण करनहार भनेको बाबाले गराउने, म आत्मा गर्नेवाला निमित्त हुँ। त्यसको सट्टा म नै गर्नेवाला हुँ, मैले नै गर्नुपर्छ, म नभई हुँदै हुन्न हैन भन्ने कुराको आफूलाई बाबा भन्नुहुन्छ करनहारको सट्टा करावनहार सम्झिन्छौ। त्यही भएर फेरि सेवा र स्वपुरुषार्थको ब्यालेन्स हुँदैन। मैं कर रहा हूँ, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? कुनै पनि प्रकारको माया आउँछ, माया आउने गेट कुन चाहिँ हो? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते ही हो, वह है मैं। माया आउनेको सहज गेट बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई थाहै छ, त्यो हो मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। बच्चाहरूले यो गेटलाई राम्रोसँग बन्द गरेका छैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। यसो ढ्यापेर मात्रै कहाँ हुन्छ त? मजाले गडरेजको ताला लगाइदिनु पर्यो नि। ढ्यापेर मात्रै छोडेपछि त के हुन्छ? मायाले सजिलै खोल्छ अनि आइहाल्छ। अगर करनहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला कौन? कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। बाबाले नगराइकन मैले गर्न सक्दिन। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। अब यो करण करावनहारको स्मृति पनि बाबाले भन्नुहुन्छ डबल रूपमा राख्नुपर्छ। एउटा, एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। पहिलो चाहिँ सबै कुरा गराउने वाला बाबा, म आत्मा निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, मैले केही गर्दिन, सब बाबाको आज्ञा श्रीमत प्रमाण गर्ने वाला। मेरो म माध्यम हूँ, गराउने वाला को हुनुहुन्छ? बाबा। दोस्रो
म आत्मा मालिक, यो इन्द्रियबाट मैले कर्म गराइराखेको छु भनेपछि यो इन्द्रियले म मालिक हो नि आत्मा। त यो इन्द्रियले, यो मुखले, यो आँखाले, यो कानले, यो हातले, यो खुट्टाले मैले भनेको मान्नु पर्यो। मन बुद्धिले पनि मैले भनेको मान्नु पर्यो। म करावनहार आत्मा र यो इन्द्रियहरू के हुन्? करनहार हुन्। यो याद राख भन्नुहुन्छ बाबाले डबल रूपमा भनेको। पहिलो बाबा, दोस्रो आत्मिक स्वरूप। आत्मा र परमात्मा सजिलो भाषामा दिनदिनै बाबाले भन्नुहुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झ अनि बाबालाई याद गर, हैन? आत्मा सम्झेर कर्म गर्नु पर्यो। म आत्मा मालिक हुँ, इन्द्रिय मेरा कर्मचारी हुन्, मन बुद्धि संस्कार मेरा कर्मचारी हुन्। म आत्मा राजा हुँ, हैन? करावनहार हुँ। अर्को फेरि बाबा करावनहार हुनुहुन्छ, म आत्मा निमित्त हुँ। यो दुईटा याद राख्नु पर्यो। अब जसले आफू आत्मालाई करावनहार सम्झिँदैन भने त्यो आत्मा कर्मेन्द्रियको के हुन्छ? वशीभूत हुन्छ। आफू म मालिक हुँ भन्ने सम्झिँदैन। थाहा छ यो गलत हो, नुकसान हो, यो चिज खानु हुँदैन, यो यस्तो बोल्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, थाहा हुँदा हुँदै गर्छ माना, त्यो के भयो? वशीभूत भयो, अधीन भयो कि वशीभूत, अधीन। तो बाबा भन्नुहुन्छ, हाँ, डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कर्मको राम्रो नराम्रो प्रभावमा आइदैन। करण करावनहार बाबालाई स्मृति राखेर या म आत्मा करावनहार हुँ, इन्द्रिय करनहार हुँ, यो स्मृतिमा हामीले कर्म गर्छौँ भने कर्मको राम्रो नराम्रो प्रभावबाट हामी के हुन्छौँ? मुक्त हुन्छौँ। कर्मको फल त राम्रो नराम्रो निस्किन्छ, तर त्यो अनुसार मेरो स्थिति बन्दैन क्या। मेरो स्थिति सधैँ के हुन्छ? एक रस, सधैँ खुसी रहन्छ। अब राम्रो कर्म राम्रो फल पाए खुसी हुने, कहिले नराम्रो भए दुखी हुने, त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो प्रभावबाट हामी के भइन्छ? मुक्त भइन्छ। तो इसी को कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? आप सबका लक्ष्य क्या है? हाँ, अब नारायण लक्ष्मी नारायण बन्ने भन्नु होला। लक्ष्मी नारायण त सत्ययुगमा गएर बन्ने हो। तो लक्ष्मी नारायण बन्नु भन्दा पहिला के बन्नु पर्यो? आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं? रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? हाँ, कर्मातीत बनना है। सोध्नुहुन्छ बाबा, कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। बाबासँग प्यार छ भने प्यारको निशानी के हो? कर्मातीत बन्नु हो। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रिय आपसे नहीं करावे, कर्मेंद्रिय आपसे नहीं करावे, आप कर्मेंद्रियों से कराओ। लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ, बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। यह कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। बाबा भन्नुहुन्छ, म आत्मा करावनहार हुँ। यो कन्सियस इमर्ज रूपमा होस्, मर्ज रूपमा होइन। मर्ज रूपमा भयो भने कहिलेकाहीँ करावनहारको सट्टा यी कर्मेन्द्रियहरूले, मन बुद्धिले हामीलाई आफ्नो वशमा गरिदिन्छ। हामी यसको वशीभूत भइहाल्छौँ। कारण करावनहार आत्मा हुँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ।
यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसीलिए सदा सदा नेचुरल मन मना भव की स्थिति नहीं रहती। बुझ्नुभएछ? कहिले मनले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई चलाउँछ, कहिले तिमीले मनलाई चलाउँछौ। अनि नेचुरल मन मना भवको स्थिति रहँदैन। त्यही भएर सधैँ म आत्मा मालिक हूँ, विशेष आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यी मन बुद्धि संस्कार मेरा कर्मचारी हुन्, तो इनको द्वारा म कर्म गराउने वाला हूँ। यो एकदम के हुनु पर्यो? पक्का हुनु पर्यो। मर्ज रूपमा होइन, इमर्ज रूपमा हुनु पर्यो है। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। यो इंद्रिय अलग हुन्, म आत्मा अलग हूँ, एकदम अलग, बिल्कुल अलग। र केवल अलग मात्र होइन, बाबा भन्नुहुन्छ म यसका मालिक हूँ, यी इन्द्रियहरूका मालिक हूँ। यो सम्झिनु पर्यो क्या आफूलाई। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ। बाबा को अगाडि त म बच्चा हो नि त। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली हूँ, तू मालिक हो। बाबा को याद गर्दा म बालक हूँ र यो इंद्रिय को फेरि म के हूँ? मालिक हूँ। इंद्रिय द्वारा कर्म गराउने वाला आत्मा मालिक हूँ। अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है। अहिलेसम्म यो अभ्यास अटेंशन में कम छ। सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का वा कर्मातीत बनने का? लक्ष्य के हो? सेवाधारी बन्ने हो या कर्मातीत बन्ने हो? कर्मातीत बन्ने होइन? कर्मातीत बन्ने हो कि सेवाधारी बन्ने हो? लक्ष्य हो कर्मातीत बन्ने, हैन? त सेवा गरेर पनि सेवाको प्रभावबाट मुक्त हुनु पर्यो नि। त्यसलाई भनिन्छ कर्मातीत। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो
प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शान्ति। त बाबाले के भन्नुभयो, अहिलेसम्म के छ त यो अटेन्सन कम छ कि बाबाको याद गर्दाखेरिमा बालक र कर्म गराउने वालामा आत्मा मालिक हूँ। अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है। सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे? के लक्ष्य छ? ये अभ्यास पक्का है। दुईटा सँगै बन्नको लागि के चाहिए? यो अभ्यास पक्का चाहिए। अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो। केबाट अलग हुने? इन्द्रियहरुबाट एकदम अलगमा आत्मा मालिक हो भनेर 1 सेकेन्ड ड्रिल गरौँ त सबैले एकछिन। बाबाले सेकेन्डमा ड्रिल गराउनुहुन्छ। सेकेन्डमा अलग हुन सक्नु पर्यो के, बल्ल पास भइन्छ अन्तिम समयमा। या म आत्मा अलग हुँ, इन्द्रियबाट म एकदम भिन्न, हैन? तो अभी थोड़े समय के लिए अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए। यति अटैच भएको छौ, एकदम अटैच क्या, एकदम लीन। कोही चीज धेरै एकदम टाँसियो भने के हुन्छ? छुट्याउने गाह्रो हुन्छ नि। त्यस्तै बाबा हुन्छ, इतना ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए वा 1 सेकेन्ड चाहिए? 1 सेकेन्डमा अलग हुन सकिन्छ? 1 सेकेन्डमा अलग भयो त भइहाल्यो नि, एकदम पास। 1 सेकेन्ड में हो सकते हो? सोध्नुहुन्छ बाबा। पाण्डव 1 सेकेन्ड में एकदम अलग हो सकते हो? पाण्डवलाई, भाइहरूलाई सोध्नुहुन्छ बाबाले। आत्मा अलग मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकेंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ।
अभी अभी 1 सेकंड में बाप के न्यारे और प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूं ही न्यारी। यह कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी है। यो कर्मेंद्रियहरू मलाई कर्म गर्नको लागि मेरा के हो नि साथी हुन्, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूं। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। बाबाले ड्रिल गराउनु भयो। सहज लगता है कि मुश्किल है? गाह्रो छ कि सजिलै छ? सजिलो लाग्छ कि गाह्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ बाबा। सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो। अहिले मात्रै हैन, सारा दिनभरि कर्म गर्दा बीच बीचमा बिर्सिन्छ नि त। एकछिन 1 सेकेन्ड भए पनि, 2 सेकेन्ड, 1 मिनट भए पनि रोकिएर त्यो स्मृतिलाई के गर, इमर्ज गर। म आत्मा मालिक हुँ, यी कर्मेन्द्रिय मबाट एकदम अलग, यी मेरा कर्मका साथी मात्रै हुन्, म अलग हुँ, मालिक हुँ। यसलाई बाबा भन्नुहुन्छ बीच बीचमा इमर्ज गर, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। यस्तो अभ्यास गर्यो भने बल्ल कर्मातीत स्थितिको अनुभव सजिलै गर्न सक्छौ। क्योंकि सेवा वा कर्म को छोड़ सकते हो। किनभने बाबा भन्नुहुन्छ सेवा या कर्मलाई छोड्न सक्छौ? छोडेंगे क्या, करना ही है। तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है। कर्मलाई त छोड्न मिल्दैन नि त, तपस्यामा बस्नु यो पनि त कर्म हो भन्नुहुन्छ। त कर्म गर्दा गर्दै बीच बीचमा यो अभ्यास, अलग हुने अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ हैन। अलग हुनको लागि सबै कर्म छोडेर बस्न मिल्दैन, सकिँदैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो और रहना भी नहीं है। बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उल्हाना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया। यस्तो नभन कि म एकदम सेवामा धेरै बिजी थिएँ, त्यही भएर स्व पुरुषार्थ कम भयो। नहीं, और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा होती है, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, बाबा भन्नुहुन्छ सेवामा नै स्वभाव सम्बन्धको विस्तार हुन्छ, मायाले पनि चान्स लिन्छ। अलिकता पनि ब्यालेन्स भएन भने मायाले नयाँ नयाँ रूप धारण गरेर आउँछ, पुरानो रूपमा आउँदैन, नयाँ नयाँ रूप, नयाँ नयाँ परिस्थिति, नयाँ नयाँ सम्पर्कको रूपमा आउँछ। अनि त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले सेवालाई छोडेर, यदि बाप दादाले सेवालाई छोडेर थपक्कै बस तपस्या गरेर बस भनिदिएदेखि कर्मातीत बन्छौ भन्ने सोध्नुहुन्छ क्या बाबाले। बाप दादा सेवा को छोड़कर अगर बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे?
एक मास दें, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी एक बार बनाओ बस, फिर कर्मातीत बन जाएंगे? हैं? नहीं बनेंगे। हैं? अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है, बस्नु पनि कर्म भनेर बाबाले भनिसक्नुभयो नि, तपस्यामा बैठना भी क्या है? कर्म ही है। तो कर्मलाई तो छोड़ने मिल्दैन। तो अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, 1 महीना तक के 2 महीना पनि थपक्क बस योग गरेर, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठेगा। शरीरलाई थपक्क बसाएपछि बस्छ, तर मन चाहिँ मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। अगर बिठाना है किसको? तन को बिठाना है कि मन को? हाँ, बिठाना है मन को, न कि सिर्फ तन को। तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा न कोई। मन बस्न पर्यो के, मनमा बाबा र म, दोस्रो कोही छैन। मन यताउता भाग्न भएन हैन। मनलाई बसाउन सकेपछि तन त जति भगाए पनि, जति सेवा गरे पनि ब्यालेन्स भइहाल्छ। अब हाम्रो तन भन्दा बढी के भाग्छ? मन भाग्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ मनलाई बसाऊ, शान्त गर, बैलेंस राख। हाँ, बस तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा न कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो या सेवा याद आएगी? बाप दादा व ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे? जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की, जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की, वह बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई है ना। सेवा तो दिन प्रतिदिन बढ़नु नै छ नि। न चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा। सेवा का स्वीट संबंध है, तो क्या टेंशन देंगे? सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकता हूँ। नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। कराउने वाला बाबाले गराइराख्नु भएको छ, म आत्मा निमित्त करने वाला हूँ। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। यो स्मृति रह्यो भने जिम्मेवारी निभाएर पनि, थुप्रै जिम्मेवारी सम्हालेर पनि थकावट के हुन्छ? कम हुन्छ। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा। करण करावनहार को स्मृति राखे भने कहिले पनि माथा भारी हुँदैन। और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा। करावनहार बाबाले एकदम राम्रो मालिश गरिदिनुहुन्छ और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा। थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? हाँ, साइंस को दवाईले शरीर में एनर्जी आउन सक्छ भने कि बाबा को यादले आत्मा में एनर्जी आउन सक्दैन? और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। आत्मा को प्रभाव फेरि शरीर में पनि ऑटोमेटिक पर्छ। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है,
फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, तो फिर होश आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो। मुश्किल है या सहज है? एउटा शब्द करनहार और करावनहार याद करो। बाबा भन्नुहुन्छ मुश्किल छ कि सजिलो छ? बोलो हाजी, बोलो हाजी या नाजी? सजिलो छ कि गाह्रो छ? अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, सोध्नुहुन्छ बाबा। अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं। और भारत में बने हैं? नहीं बने हैं। 96 सम्म बनेका रहन्छ 9 लाख, है ना? तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रख कर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बन जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई हैं। और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान बाप को याद करते हैं। लेकिन उसका पूरा परिचय न होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। शिव बाबा को परिचय पूरा नहुनाको कारणले कसलाई याद गर्छन्? देवी देवताहरूलाई धेरै याद गर्छन्। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती? आती है कि अपने में ही मस्त हो? निराश आत्माहरूको पुकार तिमीले सुन्छौ या आफूमै मस्त छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। मर्सीफुल हो ना? बाप को भी क्या कहते हैं? बाबालाई पनि के भन्छन्? मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मागते हैं। सबै धर्मवालाले मर्सी भनेको दया, दया माग्छन्। हे भगवान दया गर। सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए। तो कौन है देने वाला? आप देने वाले हो ना? आप देने वाले नहीं हो? बाबा भन्नुहुन्छ आप देने वाले हो ना या लेने वाले हो? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चा के हो? लेने वाला हो कि देने वाला हो? लेकर के देने वाले। बाबा से तो लेने अरूलाई देने, लेकर के देने वाले। दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर क्या बनो? रहम दिल बनो। और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है, सच्चा रहम र मतलब को रहम। रहम पनि दुई थरी हुने रहेछ, सुन्नु है। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम। सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से।
विशेषता से भी होता है, लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन? विशेषता व गुण देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से तू लेने वाली है ना। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा कसै कसैको के हुन्छ, भित्र लगाव हुन्छ, बाहिरबाट बडा दया लाग्छ भन्छन् अरे। त्यो भयो मतलबको रहम, सच्चा रहम होइन। सच्चा रहममा कुनै लगाव हुँदैन, देहभान हुँदैन। आत्माले आत्मामाथि दया गरेको हुन्छ। देह अभिमानमा देहको कुनै पनि आकर्षणको नाम निशान पनि हुँदैन। कसैको लगाव शरीरसँग, बडीसँग हुन्छ, अनि त्यो कसैको लगाव गुणसँग, विशेषतासँग पनि हुन्छ। तर त्यो बाबा भन्नुहुन्छ विशेषता र गुण दिनेवाला को हो त? आत्माले त, आत्मा कति पनि ठुलो होस्, कति पनि गुणवान होस्, तर लिने बाबासँग त ऊ के हो? लिनेवाला हो नि। बाबा भन्दा ठुलो तो कोई हुन सक्दैन। आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेता है, लेने वाली है। अपना नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो? आत्मासँग किन लिने? जब बाबा ने दिने वाला हुनुहुन्छ भने डायरेक्ट बाबासँग किन नलिने? इसीलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है। स्वार्थ छ, कुनै गुण विशेषता नाम रूपमा भित्रबाट फसेको छ, त्योसँग लगाव छ, अनि बाहिरबाट के भन्छन्? मलाई दया लाग्छ। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है। कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़ा सा। बड़ा राम्रो भाई, राम्रो बहिनी या सेवादारी, बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़ा सा। बाबाले भन्नुहुन्छ थोड़े की भी छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो यह सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती है। कर्मातीत बन्नु छ भने यो थोड़ा सा भन्नु पनि त्यो रुकावट हो, जसले देह अभिमानमा ल्याउँछ। अलिकता पनि विशेष एउटा दुईटाको प्रति बढी छ भने त्यो त लगाव भइहाल्यो के। जो सबैको प्रति समान छ, सबैलाई बराबर गर्छ भने त्यसले हामीलाई बन्धनमा बाँध्दैन। एउटाको प्रति विशेष छ भने त्यो के भयो? बढी कन्सियस भयो, त्यसले लगावमा, बन्धनमा बाँधिहाल्छ। कर्मातीत बन्न दिँदैन। कर्मातीत बनना है तो यह सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छा है, अच्छी है, लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। कसैको राम्रो गुण छ भने त्यो गुणलाई धारण गर, तर त्यो व्यक्तिमै नफस भन्नुहुन्छ बाबा, त्यसमै प्रभावित न हो। न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ है। समझा? अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा कि सभी लाएंगे? साथी है ना। अकेला बाप कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकते हैं? शरीर नआइकन, शरीरमा नआइकन बाबा कसरी बोल्न सक्नुहुन्छ? बोल्नै सक्नुहुन्न। चाहे पुरानी गाड़ी हो, चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है ना। बिना आधार के कर नहीं सकता। आधार नभइकन बाबाले पनि
बोल्न पनि सक्नुहुन्न हैन। ज्ञान दिनको लागि पनि बाबालाई शरीर चाहिन्छ। त कुनै पनि कार्य कर्तव्य पनि बिना बच्चाहरूको बाबाले एक्लै गर्न सक्नुहुन्न। हाँ, ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते। साकारमा ब्रह्मा बाबाको आधार लिनुभयो, अव्यक्त भएपछि पनि ब्रह्मा बाबाको अव्यक्त फरिश्ता रूपको आधार लिन नलिकन बाबा शिव बाबाले पालना दिन सक्नुहुन्न। भनेको बाबा त ब्रह्मा बाबा अव्यक्त भएपछि दादी गुल्जारको तनमा बाबा आउनुभयो नि, तर शिव बाबा कहिले पनि एक्लै आउनु भएन। बाप दादा पहिला ब्रह्मा बाबाको सूक्ष्म शरीरमा प्रवेश गरेर अनि सूक्ष्म शरीर सहित बाप दादा दुईजनै भएर गुल्जार दादीको तनमा आउनुहुन्थ्यो। त्यही भएर आवाज सूक्ष्म हुन्थ्यो नि त। जब साकारमा ब्रह्मा बाबाको तनमा डाइरेक्ट शिव बाबा प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो, आवाज व्यक्त आवाजै हुन्थ्यो, अव्यक्त हुन्थेन। तब ब्रह्मा बाबाको सूक्ष्म शरीरमा प्रवेश गरेर अनि दादीको तनमा आएको हुनाले त्यो अव्यक्त आवाज भयो, किनकि त्यो सूक्ष्म शरीरको द्वारा बोलिराख्नु भएको छ हैन। त्यही भएर सूक्ष्म आवाज, सासले बोलेको आवाज आउने कारण पनि त्यही हो। जब दादी पनि एकदम अव्यक्त हुनुभयो अन्तिम दिनहरूमा हैन, दादीको शरीर छोड्नुभन्दा 1-2 वर्ष पहिलाबाट अब दादी पनि एकदम बाबा समान बनिसक्नु भयो। त्यही भएर बाबा आउँदाखेरि आवाज त्यो सासले बोल्ने जुन बाबाको थियो त्यो चेन्ज भएको थियो, एकदम आवाजमै व्यक्त आवाजमै बोल्नुहुन्थ्यो, किनकि दादी पनि त्यस्तै बाबा समान फरिश्ता बन्नुभयो। अनि डाइरेक्ट पहिला दादीलाई ध्यानमा लानु पर्थ्यो, ध्यानमा लगेर अब अव्यक्त वतनमा त्यहाँ विश्राम गराएर अनि बाप दादा दुईटा त्यो शरीरमा आउनुहुन्थ्यो भने अब दादीको यति शक्तिशाली स्थिति बन्यो कि अब ध्यानमा लैजान नलैकन पनि डाइरेक्ट बाबा आउन सक्ने हुनुभयो। त्यसको केही वर्षपछि त फेरि बाबाले दादीले शरीर छोडिहाल्नुभयो हैन, सम्पन्न बनेर त्यसरी शरीर छोड्नुभयो। त बाबाले भन्नुको मतलब शिव बाबालाई हैन सूक्ष्म शरीरको ब्रह्मा बाबाको सूक्ष्म शरीर फरिश्ता स्वरूपको आधार नलिकन पालना बाबाले गर्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यो रथ त फिक्स छ नि त, निश्चित छ। अब दादीको तनमा आए पनि रथ शिव बाबाको ब्रह्मा बाबा नै हुनुहुन्छ क्या हैन। ब्रह्मा बाबाको सूक्ष्म तनमा सूक्ष्म शरीरमा प्रवेश गरेर बल्ल गुल्जार दादीको तनमा आउनुभयो। तो चाहे साकार में लिया चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। चाहे साकार में चाहे आकार में बाबा भन्नुहुन्छ आत्माको आधार शिव बाबालाई पनि लिनुपर्छ। वैसे तो अलमाइटी अथॉरिटी है, जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं तो क्या अलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है? शिव बाबा अलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान, जे चाहे त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, एक्लै पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर गर्नुहुन्न, गर्न सक्नुहुन्छ तर गर्न सक्नुहुन्न, किनकि जसको काम हो उसले गर्नु पर्यो नि, बाबाले गरिदिएर त भएन नि त। लौकिकमा नि हुन्छ नि, अब कसैको जिम्मेवारी उसको छ, उसले गर्नु छ। अब बच्चाहरूले होमवर्क गर्नु छ, बच्चाहरू घर पढेर बाहिर आउँछन्, अब बाबाआमाले गरिदिएर भयो त? बाबाआमाले गर्न सक्छन् नि, तर गर्न सके पनि गर्दैनन्, किनकि उसैलाई गराउनु पर्यो नि त, उसले गर्नु पर्यो नि त, अनि पो उसले सिक्छ, अनि पो ऊ पास हुन्छ। अब बाबाआमाले गरिदिएर लेखिदिएर बच्चा स्कुल गएर भयो त? हो, त्यस्तै हो क्या। बाबा अलमाइटी अथॉरिटी हुनुहुन्छ, जे चाहे त्यही गर्न सक्नुहुन्छ, तर बाबाले गर्नुहुन्न। बाबाले उदाहरण दिनुभयो, जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं तो क्या अलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है? कर सकता है।
अभी विनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है? अकेला नहीं कर सकता। एक्लै बाबाले गर्न मिल्दैन, हुँदैन क्या। ड्रामामा यो नियमै छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ नि, म पनि ड्रामाको बन्धनमा के छु, बाँधिएको छु। बाबाले गर्न चाहे गर्न सक्नुहुन्छ, तर ड्रामाको नियमले गर्न दिँदैन बाबालाई पनि। चाहे अलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है, तो बाप का आपसे कितना प्यार है। चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता है। चाहे तो कर सकता भनेको चाहे त गर्न सक्नुहुन्छ बाबाले, नसक्ने होइन, शक्ति नभएको होइन, तर गर्न सक्नुहुन्न। बच्चाहरूले नै गर्ने हो, बाबाले गर्ने नै होइन के। किनकि बच्चा प्रारब्ध भोग्ने बच्चाले, अनि सबै बाबाले गरिदिएर भयो त? जसले भोग्ने हो उसैले गर्नु परेन? त्यही भएर बाबाले गर्नुहुन्न। चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाबाले जादूको लकडी घुमाएर भर्खर यहाँ स्वर्ग ल्याइदिने त ल्याइदिनुहुन्छ, पुरानो दुनियाँ विनाश त गरिदिनुहुन्छ। अब राज्य अधिकारी को बन्ने त? पढेर योग्य बनेर तयार त बच्चाहरू हुनु पर्यो नि त। अनि राजा आए पो बल्ल फलानु राजा भनेर गद्दीमा बस्न पाइयो। त्यसै बाबाले जादूको छडी घुमाएर स्वर्ग ल्याइदिएर को राजा बन्ने, को प्रजा बन्ने, को दास बन्ने, को चण्डाल बन्ने? त्यही भएर बच्चाहरूद्वारा नै के गर्नु पर्यो, गराउनु पर्यो। अच्छा, लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। तो स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? स्थापना विनाश बाबाले दुईटै गर्न सक्नुहुन्छ, तर राज्य कसले गर्ने? त्यही भएर बच्चाहरू योग्य बन्नु पर्यो। बिना आपके काम चलेगा, इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है। बाबालाई बच्चाहरूलाई नै कर्मातीत बनाउनु छ। बाबालाई बनना ही है ना, कि जबरदस्ती बाप बनाए? आपको कर्मातीत बनना है ना इच्छा से, कि जबरदस्ती बाबाले बनाइदिने? सोध्नुहुन्छ बाबा? बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। यह है स्वीट ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना, कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, यस्तो ड्रामा किन बनेको होला, नबने भए नि हुन्थ्यो भनेर आत्तिन, तंग त हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। यह बदलना चाहिए, ड्रामा चेंज हुनुपर्छ, बदलना चाहिए। सोचते हो? बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। यो ड्रामा बना बनाया हो, यो चेंज हुन सक्दैन। बाबाले पनि चेंज गर्न सक्नुहुन्न। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं, है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावनहार। अब आज बाबाले विशेष कुन शब्द याद राख भन्नुभयो? करण करावनहार। डबल रूपमा करावनहार बाबा, म आत्मा करणहार। अनि व्यक्तिगत रूपमा म आत्मा करावनहार र इन्द्रियहरू के हुन्? करणहार, गर्नेवाला। इन्द्रियद्वारा गराउनेवाला म आत्मा मालिक हूँ। पक्का या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? सोध्नुहुन्छ बाबाले। पक्का या अब मधुवनमा बाबाको अगाडि मुरली सुन्दा पक्का, अनि घर जाँदा जाँदा प्लेनमा गए नि, ट्रेनमा गए नि, बसमा गए नि, जाते जाते भूल तो नहीं जाएंगे भन्नुहुन्छ बाबाले। भूलना नहीं। अच्छा, अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा।
मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ, इस स्मृति से फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। फेरि बाबाले ड्रिल गराउनु भयो। अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्वपुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहमदिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। अच्छा, यो छ बाबाको आजको वरदान। आज्ञाकारी बन बाप की मदद व आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, एक बाप ही संसार है। इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ न हो। इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ न हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहां एक है वहां हर कार्य में सफलता है। जहां एक है वहां हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। इसलिए मुश्किल भी क्या हो जाता है? सहज हो जाता है। फिर एक पटक सुनो वरदान। आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ न हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है।
आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन: नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। म भगवानको बच्चा ब्राह्मण बनिसके, मेरो नयाँ जीवन नयाँ जन्म मैले लिएको छु भनेपछि कुनै पनि पुरानो संस्कार इमर्ज हुन सक्दैन। चाहे त्यो बोली चाली खानपान संकल्प हैन। अब म त भगवानको बच्चा बनिसके, ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मणको कर्म कस्तो हुनु पर्यो, ब्राह्मणको बोली, ब्राह्मणको खानपान, ब्राह्मणको रहनसहन, उठ्ने बस्ने उसको कर्म हैन, हरेक चीज कस्तो हुनु पर्यो। म ब्राह्मण बनेपछि त सबै ब्राह्मणको हुन्छ नि त। त म ब्राह्मण बनेको छु, भगवानको बच्चा बने, मैले नयाँ जन्म लिएको छु, यसलाई सधैँ स्मृतिमा राख्नु पर्यो, अनि पुरानो आउँदैन। अब म बाबाको बच्चा भगवानको बनेको छु, यो स्मृति नभएपछि अनि हाम्रो इन्द्रियहरू चञ्चल हुन्छन्। कहिले कुनै खानपानमा डुब्छ, कहिले कहीँ जान्छ, कहिले कता सम्बन्धमा डुब्छ, कहीँ न कहीँ के भइराख्छ, डुबिराख्छ। त्यही भएर नयाँ जन्मको स्मृतिमा रहु भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, ओम शांति। मुख्य सार: करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। हामी सबै ब्राह्मण आत्माहरूको लक्ष्य कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु, कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुनु। त्यसको लागि आज बाबाले भन्नुभयो स्वपुरुषार्थ र योगको ब्यालेन्स राख, र त्यसको लागि एउटा शब्द याद राख, करण करा बनहार। डबल रूपमा करावनहार बाबाले गराउनुहुन्छ, म आत्मा करनहार हुँ। अर्को, म आत्मा करावनहार, यो इन्द्रिय करनहार हुँ, म यसको मालिक हुँ, मैले यिनको द्वारा गराइरहेको छु। यो डबल रूपमा यो शब्दलाई याद राख, अनि सजिलै कर्म बन्धन मुक्त बन्न सकिन्छ। ओम शान्ति।